नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। अगले आधे घंटे में हम आपको एक ऐसी फैबुलस फिल्म दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने अपने रिमोट या फिर मोबाइल फोन में किसी शो को नहीं बल्कि प्रसन्नता को टैप किया है। पृथ्वी गोल है जहां पर इंसान रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया फ्लैट है जहां पर भविष्य रहता है। और वो समय आ चुका है जब ये भविष्य भारत से टकराने वाला है। और आप सोचिए, जब भारत और भविष्य मिलेंगे तो विधाता क्या करेंगे? यहां पर विधाता से हमारा मतलब 140 करोड़ भारतवासी हैं जो कि वर्तमान भारत में एक ऐसी चिप लगाने जा रहे हैं जो कि भविष्य के भारत को सोने की चिड़िया का स्वरूप देगा। क्योंकि जो बीत गया वो तेल था, जो आने वाला है वो चिप है। वर्तमान की खिड़की से जब हम इतिहास की सड़क को देखते हैं तो ये पता चलता है कि दुनिया को चलाने के लिए तेल की जरूरत थी। मतलब जिसका तेल उसकी धौंस। वहीं वर्तमान में दुनिया डेटा से चल रही है। जिसके पास जितना डेटा उसकी उतनी धमक। और आने वाला भविष्य सेमीकंडक्टर का होगा। और जिसके पास ये सेमीकंडक्टर होगा वो दुनिया का डायरेक्टर होगा। और जैसा कि हमने कहा कि आने वाला भविष्य भारत से टकराने वाला है, तो ऐसे में इस टक्कर की टेक स्टोरी को आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया स्टोरी। चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज ये छोटी सी चिप बड़े बड़े काम आ रही है। भारत की जनसंख्या उसके लिए दो-धारी तलवार की तरह है। हम किसी धार को अपने भविष्य का आधार बनाते हैं। यह देखना जरूरी है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने मृत्यु पर विजय पाने की एक कोशिश की है। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। अरब देश अगर तेल को ताज की तरह समझते हैं तो हम अपनी जनसंख्या से भी जादू कर सकते हैं। हमारी जनसंख्या जब बाजार में उतरती है तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना देती है। अब आप सोचिए, जब ये जनसंख्या निर्माण में उतरेगी तो दुनिया का निर्माण कर सकती है। और ये भारत की शक्ति है। आपको याद होगा जब दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, इकोनॉमिक रीशफल हुआ और इसमें तुरुप का ब्रिटेन के हाथ लगा। ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, मशीनें लगी, फैक्ट्रीज लगी, उन्होंने पैसा कमाया। हम उस वक्त चलना सीख रहे थे। और इसके बाद दुनिया में एक बार फिर से इकोनॉमिक रीशफल हुआ, डेटा रीशफल। इसमें बाजी मारी अमेरिका ने बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज बनाई, फेसबुक बनाया, गूगल बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। हम उस वक्त खड़े तो हो गए थे, लेकिन इस क्रांति के समय ऑफलाइन थे। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि जब हम कहीं नहीं होते हैं, इसका मतलब कि हम सिर्फ बाजार की भीड़ बनकर रह जाते हैं। और शायद यही वजह रही कि सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, एक बड़ा देश होने के बावजूद हम काफी पीछे रह गए। या फिर यूं कहें कि हमने स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास एक और मौका है। और इस बार इस इकोनॉमिक रीशफल में पत्ते भी हमारे हैं, शफल भी हम ही करेंगे और इक्का भी हमारा होगा। क्योंकि अब हम महज खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि इस बार पूरा का पूरा खेल ही हमारा है। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है
चिप की क्रांति। और दुनिया में आज हर एक चीज चिप से चलती है। आपके आसपास जरा नजर दौड़ाइएगा और जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं उन सभी डिवाइसेस में चिप जरूर होगी। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया आज चिप से चलती है और अब दुनिया को यह चिप हम देने वाले हैं। दुनिया हमारी चिप पर चलेगी और इस पूरे प्लान का परफॉर्मा तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2047 गैरअप कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लगभग 1,25,00,000 रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी थी और इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सारण में लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया स्टैकेट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी थी, जिसके बाद कई विदेशी कंपनीज ने भारत में अपने सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण शुरू किया था। अब इसका आउटकम देखिए। टैलेंट सॉल्यूशंस कंपनी एनएलबी की रिपोर्ट यह कहती है कि साल 2026 तक भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। फैब यूनिट में करीब 3 लाख नौकरियों के अवसर खुलेंगे। एटीएमपी में करीब 2 लाख नौकरियां होंगी और इसके साथ डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेमीकंडक्टर भारत के डेवलपमेंट इंजन जो कि भारत के भविष्य को A to Z कवर करेगा। लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर आखिर है क्या। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा मानिए। आज की डेट में हर एक डिवाइस सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करता है। भारत साल 2021 में सेमीकंडक्टर के मार्केट में एंट्री ले चुका था और उस वक्त इस मार्केट में भारत ने $10 बिलियन का निवेश किया था। और इस चिप मार्केट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है डिजाइनिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और फिर आता है असेंबलिंग। मतलब कहीं पर इसे डिजाइन किया जाता है तो कहीं पर इन चिप्स को बनाया जाता है, कहीं पर ये चिप्स असेंबल की जाती हैं। मतलब डिवाइस कहीं पर बना है, चिप कहीं पर बनी है, लेकिन इन्हें एक साथ असेंबल कहीं और किया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी इस चिप मार्केट का बॉस अमेरिका या फिर रूस जैसे देश नहीं, बल्कि ताइवान जैसा छोटा सा देश है। और ताइवान के इस पूरे चिप मार्केट में करीब 50% की हिस्सेदारी है। वहीं साउथ कोरिया की करीब 17% की हिस्सेदारी है। जापान का योगदान इसमें 9% का है और चाइना की 5% की हिस्सेदारी है। और भारत फिलहाल इस मार्केट में कहीं नहीं है। लेकिन भारत इस चिप मार्केट में चिप इन करने के लिए तैयार है और आने वाले समय में भारत इस चिप मार्केट का एम्बेसडर होगा, क्योंकि भारत का जो चिप मार्केट साल 2022 में $570 बिलियन का था, वही चिप मार्केट साल 2030 तक करीब $1 ट्रिलियन का होने वाला है। भारत चिप तो बनाएगा ही, लेकिन असेंबल भी करेगा, मतलब चोखा मुनाफा, क्योंकि चिप डिजाइन भी हम करेंगे, बनाएंगे भी हम और असेंबल भी हम ही करेंगे। दुनिया की लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक क्वालकॉम ने भारत के चेन्नई में एक नया चिप डिजाइन सेंटर खड़ा किया और इस चिप डिजाइन सेंटर के लिए कुल मिलाकर 177.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस सेंटर का काम भारत में वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाना और नई वाईफाई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। भारत में वाईफाई की बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेगा। 6G यूनिवर्सिटी रिसर्च की मदद करेगा। क्वालकॉम का चेन्नई सेंटर भारत के करीब 1600 लोगों को नौकरियां भी देगा। अब आप समझिए, एक हाथ से टेक्नोलॉजी में ट्रेंड कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से अपने देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। ह्यूमन नेचर से जुड़ी एक चीज आप और देखिए कि जब आपका कोई पड़ोसी जिसे शायद आप पसंद भी ना करते हो, अगर वो सफल हो या समाज में कोई बड़ा पद रखता हो, तो आप आगे बढ़कर उसके बारे में बताते हैं कि देखिए वो हमारा पड़ोसी है। ऐसा ही कुछ अब चीन के साथ हो रहा है।
आप जरा कुछ तस्वीरें देखिए। चीनी सरकार के मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जहां पर ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ कर रहा है और ग्लोबल साउथ में राइजिंग पावर हाउस कहते हुए चीन और भारत को दिखा रहा है। दरअसल साल 2023 में चीन की तरफ से दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन फाइल किए गए और भारत ने पेटेंट आवेदन फाइल करने में सबसे ज्यादा तेजी हासिल की। इस आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में भारत के पेटेंट एप्लीकेशन में 44.6% की तेजी आई है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन भारत की तारीफ जरूर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होगा। भारत आज ग्लोबल मार्केट में उससे कंपीट ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे डिफीट भी कर रहा है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर के मार्केट का चैंपियन फिलहाल ताइवान है, लेकिन ताइवान के अखबारों में जो आर्टिकल छप रहे हैं उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। ग्लोबल taiwan.org में एक आर्टिकल छपा है जिसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर लिखने वाले एल्विन थॉमस लिखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया and Design in India initiative encourage investors and manufacturers to start their operations in India with government support. Additionally, the Indian government, India's semiconductor or mission provides up to 50% of the project cost, necessarily fiscal supports and encouragements for setting up semiconductor fabs and display fabs. Moreover, the 2024 budget allocated 69.03 billion Indian rupees to the semiconductor sector and established a USD 12 billion innovation corpus for research and development. मतलब भारत का मेड इन इंडिया ताइवान को भी एनकरेज कर रहा है कि वो भारत में निवेश करे, जहां पर भारत सरकार फुली सपोर्ट भी करती है। और यहां पर $12 बिलियन का निवेश सिर्फ R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में किया गया है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि इंडियाज लार्ज मार्केट एंड एम्पल वर्कफोर्स प्रोवाइड्स अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ताइवान एंड ताइवानीज कंपनीज. It is estimated that India has 20% of the world's semiconductor design workforce, and its semiconductor market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 26.3% to USD 271.9 billion by 2032. अब आप ये भी देखिए कि ताइवान की कंपनीज खुद भारत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं, जहां पर भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट साल 2032 तक $272 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब आप ये भी समझिए कि भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन की है और साल 2025 तक ये मांग $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और भारत ने इसके लिए विदेशी कंपनीज के साथ साथ अपने देसी खिलाड़ियों को भी चिप वॉर में उतारने का फैसला किया है। चंडीगढ़ के पास मोहाली में SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को रिवाइव करने की तैयारी की जा रही है। SCL एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी है जिसके रिवाइवल की तैयारी है, जहां पर एक तरफ विदेशी कंपनियां भारत आकर यहां पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं देसी कंपनियों को भी चिप वॉर के लिए मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है। SCL भारत की एकमात्र रनिंग सरकारी सेमीकंडक्टर मेकिंग यूनिट है, जो कि फिलहाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चिप को तैयार करती है। इस चिप वॉर में विदेशी कंपनियों के साथ साथ देसी कंपनीज को भी मैदान में उतारा जा रहा है। एक तरफ हमारे प्लांट तैयार हो रहे हैं और अगले साल तक फंक्शनल भी हो जाएंगे, तो वहीं फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसे बड़े विदेशी कंपनीज भी भारत में प्लांट स्टैब्लिश कर रही हैं। भारत चिप पर चीन की निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी इनवाइट कर रहा है। अमेरिका चिप मेकिंग कंपनी माइक्रॉन भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए जा रही है। दरअसल माइक्रॉन टेक्नोलॉजी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। वहीं फॉक्सकॉन लगातार भारत में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और भारत की बड़ी कंपनीज ने भी चिप मेकिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां विदेशी कंपनीज के साथ डील कर रही हैं। भारत के चिप मेकिंग हब बनाने के लिए
इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। वहीं इस चिप क्रांति में गुजरात एक अलग ट्रेंड सेट कर रहा है, जहां पर नवंबर के महीने में गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर दिया और गुजरात इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका नाम है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027। इस नीति को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। सेमीकंडक्टर नीति के तहत गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम को तैयार किया है और गुजरात सरकार की इस नीति की मदद से सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 बड़ी कंपनीज यहां पर कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं और इस एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से करीब 53,000 नई नौकरियां डेवलप होंगी। अब समझिए कि जिस चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल और दिमाग कहा जाता है, जब वो मेड इन इंडिया होगा तो इसके क्या मायने होंगे। मतलब दुनिया के हर डिवाइस में दिल मेड इन इंडिया होगा। एक छोटा सा पुर्जा जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का ड्राइवर बन चुका है, इसका स्टीयरिंग हमारे हाथों में होगा। दुनिया की तकनीकी रफ्तार हम तय करेंगे और ऐसा इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है। ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का सबसे मेन गोल भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और हम भारतीयों के अंदर एक शक्ति है जिसका एहसास शायद हमें कभी था ही नहीं। आपको कोविड-19 का वो समय याद होगा जब भारत में अमेरिका और इटली की तस्वीरें दिखाकर ये कहा जाता था कि जब महामारी पीक पर जाएगी तब हम क्या करेंगे, कहां से इतने पीपीई किट्स लेकर आएंगे, कहां से इतने बेड लेकर आएंगे, कहां पर इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, कहां से वैक्सीन आएगी, आ भी गई तो कहां से करोड़ों लोगों को लगा पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन आज हम और आप ये कह सकते हैं कि हमने ये सब कुछ करके दिखाया। हमने सब कुछ अपने यहां पर तैयार किया, अपने यहां ही बना लिया और तो और हमने दुनिया की मदद भी की है। हमने दुनिया को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी और वो हम ही थे जो इस मुश्किल दौर में जब अमेरिका जैसे देश बीमारी से बेड रेस्ट पर थे, हमने दुनिया को ये बताया कि हम क्या हैं। हमने दुनिया को संभाला और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, कोई वानाबी नहीं, बल्कि गोना भी लीडर्स हैं इसी दुनिया के।